हेलो फ्रेंड्स, फिर से मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं हूं रमेश प्रसाद। दोस्तों, आज हम एक कहानी सुनेंगे। रामदीन की कहानी तो बड़ी दिलचस्प होती है। बहुत कुछ उसमें होता है समझने की, बहुत कुछ होता है सुनने की और अमल करने की। हर दिन की तरह रात के बाद रामदीन घर से निकलते हैं और बहुत काम है, खेत पे जाता हूँ और जाके पानी और खाद का इंतज़ाम करता हूँ। अरे नहीं, पहले बाग में जाके देखता हूँ जो मैंने पौध लगाए थे वो सब ठीक ठाक हैं। और ऐसे कह के सोचते सोचते घर के पीछे रामदीन पहुँच जाते हैं अपने बाग में। पानी देते हैं, तभी उनकी नज़र एक दूर एक छोटे से अलग पौध पे पड़ जाती है और वो कहते हैं, ये कौन सा पौध है? मैंने तो नहीं लगाया। अपने आप उठा होगा। चलो इसको उखाड़ के फेंक देता हूँ। नहीं यार, रहने दो, अच्छा लग रहा है, मेरा क्या जाता है, बड़ा होगा तो कुछ दे देगा, चलो इसको मैं अभी नहीं फेंकता हूँ। ऐसा सोचते सोचते उसको वो जाने देते हैं। कुछ दिनों के बाद जब फिर से रामदीन अपने बाग में जाते हैं तो देखते हैं वो जो पौध है जो दूर कहीं था वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, काफ़ी सुंदर भी है। तो रामदीन कहते हैं कि अब इस पौध को मैं उखाड़ता नहीं हूँ, थोड़ा और बड़े होके कुछ फल दे देगा, रहने दो। ऐसा सोच के वो उस पौध को बड़ा होने देते हैं। कुछ महीनों के बाद वो पेड़ यानी वो पौध वो पेड़ में परिवर्तन हो जाता है, बहुत बड़ा पेड़ बन जाता है, काफ़ी सारे फूल, काफ़ी सारे पत्ते, काफ़ी बड़ा। ये देख के रामदीन को बहुत अच्छा लगता है। अब जब मैं इतना सारा कर ही रहा हूँ तो थोड़ा सा मैं इंतज़ार कर लेता हूँ, फल भी देख लेता हूँ कि कौन सा फल आएगा। फिर क्या था, कुछ दिनों के बाद उसमें बहुत सारे फल आने लगे, बहुत सुंदर सुंदर फल आने लगे। ये देख के रामदीन को बहुत अच्छा लगा कि चलो कुछ नया फल है, काफ़ी देखने में सुंदर भी है, और ये जब 2-3 दिन में पक जाएंगे तो मैं इसको देखूंगा क्या है ये फल। 2-3 दिन के बाद जब वो पेड़ के नीचे पहुंचते हैं तो एक फल, एकदम पास में एक फल था, वो एक अचानक नीचे गिरता है सामने, और रामदीन बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे ही उस फल को लेने के लिए वो नीचे झुकते हैं तभी पास का एक कुत्ता दौड़ता हुआ आता है और मुंह में उस फल को उठा लेता है और खाने लगता है। अरे ये क्या, जैसे ही फल को उसने खाया वो कुत्ता तड़पने लगता है और सामने ही वो मर जाता है तड़प तड़प के। ये देख के रामदीन को बहुत दुख हुआ। सोचा शायद बीमार होगा, कुत्ता बीमार होगा इसलिए तो मर गया, चलो कोई बात नहीं। फिर रामदीन अपने खेत चले जाते हैं और कुछ दिनों के बाद फिर से अपने बाग में घूमते हुए उस पेड़ के पास पहुंचते हैं और अब तो बहुत सारे फल, बहुत बड़े बड़े फल आए हैं। क्या बात है, अब मैं सब फलों को तोड़ के नीचे अपने घर ले जाऊंगा। तभी अचानक पड़ोसी का बेटा दौड़ता हुआ आता है और पेड़ में चढ़ जाता है और एक सुंदर सा फल, बड़ा सा फल तोड़ता है और खाने लगता है, बड़े चाव से खाने लगता है। तभी ये क्या हुआ, वही अचानक दर्द, अचानक वो तड़पने लगता है, तड़पने लगता है, तड़प तड़प के वो बेहोश हो जाता है और कुछ ही देर में वो लड़का भी मर जाता है उस कुत्ते की तरह। ये देख के रामदीन को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ। कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इस पेड़ की वजह से बेचारा मर गया, तड़प तड़प के मर गया। इस पेड़ को मैं नहीं छोड़ूंगा, इस पेड़ में जो फल हैं वो खाने लायक नहीं हैं, जरूर वो विष के फल हैं। और एक कुल्हाड़ी लेकर उस पेड़ में जितने सारे पत्ते, टाल, टहनी सब को काट के वो खत्म कर देते हैं और सोचते हैं चलो खत्म हो गया। कुछ दिनों के बाद फिर से जब वो बाग में पहुंचते हैं तो देखते हैं, अरे ये क्या, फिर से फल, अब तो बड़े बड़े फल आए हैं, फिर से वही। वो बहुत परेशान हो जाते हैं, हाय अब क्या होगा, अब ये फल नहीं चाहिए मुझे। तभी पड़ोसी
सूरज आता है और आके कहता है, अरे रामदीन तुम इतने परेशान क्यों हो? सुना है तुम्हारे फसल अच्छे हुए हैं, लेकिन तुम परेशान हो, कुछ समझ में नहीं आया। अरे क्या बताऊं दोस्त, पता नहीं ये कहाँ से आ गए मेरे बाग में, और ये फल ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। जो लड़का यही वो फल था यार। और अच्छा, तो तुमने क्या किया? मैं इसके पत्तों को काट दिया, टहलियों को काट दिया, फिर भी पता नहीं फिर से फल आ गए। सूरज जो उनके दोस्त हैं, पड़ोसी हैं, वो यही कहते हैं, अरे रामदीन, तुम अगर इस पत्ते को काटोगे, टहनियों को काटोगे तो क्या फल और फूल नहीं आएंगे? जड़ से उखाड़ना होगा तुम्हें। तुम जड़ से इसको खत्म कर दो, काट डालो, जड़ को खत्म कर दो, देखो पेड़ मर जाएगा। और वही रामदीन वही करते हैं, और वो कुल्हाड़ी से जड़ को काट के फेंक देते हैं। देखते देखते पेड़ सूख के खत्म हो जाता है, मर जाता है। अब रामदीन बहुत खुश हैं कि चलो कम से कम पेड़ तो खत्म हो गया। लेकिन दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट है। इस कहानी में आपने क्या सुना? इस कहानी में आपने क्या समझा? जी हाँ दोस्तों, दूसरों की तरफ उंगली करना या दूसरों को जिम्मेवार ठहराना, अपने लिए किसी दूसरे को जिम्मेवारी ठहराना, दोषी ठहराना कभी भी आपको सफलता नहीं देगी। क्योंकि जो उंगली आप दूसरों के लिए उठा रहे हैं, आप अपने हाथ को तो देखिए, 3 उंगली, 1 2 3 आपकी तरफ है। दूसरों को दोष देना बंद कर दीजिए। जड़ कहीं ना कहीं आपके मन में है, उस जड़ को ढूंढने की कोशिश करें। जो कारण है उसकी जड़ में जाइए। क्योंकि दूसरों को दोष देके हम कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते, कभी भी समाधान नहीं हासिल कर सकते, सफलता कभी भी हमें मिलेगा नहीं। हमें स्व परिवर्तन करना है। हमारे मन में, हमारे अंदर कहीं ना कहीं कोई कमी कमजोरियां हैं, कोई बुराइयां हैं, कोई अच्छे हमने कुछ अच्छे काम नहीं किए हैं जो हमारे अंदर है। हमारे अंदर कुछ बुरे संस्कार हैं, उसे ढूंढना होगा, जड़ से खत्म करना होगा। दूसरों को देखने से अंधेरा ही मिलेगा, हमें स्व के ऊपर प्रकाश डालना है। यानी मुझे अपने बारे में सोचना है। मेरे मन में जो कमी कमजोरियां हैं, मेरे मन में जो बुराइयां हैं, जो बुरे संस्कार हैं, उनको मुझे ठीक करना होगा। कोई दूसरा ठीक नहीं कर सकता। दूसरों की बताई हुई बातों पे थोड़ी दूर जा सकते हैं, लेकिन मंजिल तो अपने रास्ते पे ही आपको चल के मिलेगा। तो दोस्तों, दूसरों को दोष देना बहुत आसान है, अपने ऊपर मेहनत करना थोड़ा मेहनत का काम है, थोड़ा सा मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। तो क्या करेंगे? हम यही करेंगे कि अब से आगे से हम अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे। क्योंकि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन है, संसार परिवर्तन हो सकता है सिर्फ स्व परिवर्तन। यानी मुझे बदलना है तो संसार बदल जाइए, तो बदल दीजिए और जड़ों को पकड़ने की कोशिश करिए। बुराइयों को जड़ों से यानी मन से हटाइए, तो आप बन जाएंगे पावरफुल, आप बन जाएंगे सक्सेसफुल, और आप बन जाएंगे खुश। सो बी हैप्पी।